दिन था। सुबह से ही आसमान का सीना फटा पड़ा था। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी। बारिश इतनी तेज थी कि आदमी अपने हाथ की उंगलियां भी साफ नहीं गिन सकता था। हवा इतनी तेज चल रही थी कि सदियों पुराने पेड़ों की चीखें निकल रही थी। गांव की मिट्टी की सोंधी खुशबू की जगह अब हर गली में एक सीलन भरा सन्नाटा पसरा हुआ था। सारी दुकानें बंद थी। चाय की दुकान पर रोज बहस करने वाले बुजुर्ग भी आज अपने घरों में घुटने सिकोड़े बैठे थे। तरसती हुई नालियां उफान पर थी और सड़कों पर कीचड़ का साम्राज्य फैलता जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो पूरे गांव ने आंखें बंद कर ली हों, इस उम्मीद में कि जब खोलेंगे तो ये कहर खत्म हो चुका होगा। लेकिन प्रकृति के इस प्रकोप के बीच गांव की सीमा पर जहां एक पुराना विशालकाय पीपल का पेड़ खड़ा था, वहां एक अजीब सी हलचल थी। उस पीपल के नीचे बांस और टाट के सहारे खड़ी एक छोटी सी टपरी थी। टपरी पर हाथ से लिखा एक फीका सा बोर्ड हवा में डोल रहा था, जिस पर लिखा था भोलू समोसे हर मौसम में गरम। और उस टपरी के अंदर बिल्कुल अकेला बैठा था भोलू, समोसे वाला भोलू। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उसकी निगाहें अपनी कड़ाही पर टिकी थी। उसकी सांसों की गर्मी और तेल की गर्मी मिलकर टपरी के अंदर एक अजीब सी धुंध बना रहे थे। अरे भैया, बारिश हो या आंधी, भोलू की टपरी खुली रहेगी। पता नहीं कौन कब भूखा आ जाए। अगर ग्राहक नहीं आए तो कोई बात नहीं, पर तेल गरम रहना चाहिए। गरम तेल देखकर लगता है कि जिंदगी अभी बाकी है। भोलू को सारा गांव जानता था। हर कोई कहता था भोलू के समोसे जैसे पूरे इलाके में नहीं। पर कोई उसकी असली कहानी नहीं जानता था। कोई नहीं जानता था कि जो हाथ आज इतने प्यार से समोसे तलता है, उन हाथों ने कभी 5 सितारा होटलों में तंदूर संभाले थे। हाँ, 5 साल पहले भोलू शहर के सबसे बड़े होटल में शेफ था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन होटल के मालिक ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया। सुन भोलू, हमें अब तेरी जरूरत नहीं। तेरे हाथों में वो बात नहीं जो शहर वालों को चाहिए। तू बहुत सीधा है। सरकार, मैंने कभी गड़बड़ नहीं की। मेरे समोसे पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। सामान अच्छा है, साफ है। मैं कुछ और सीख लूंगा। तेरे समोसों में वो खास नशा नहीं है जो लोगों को रोज खींच लाए। तेरी ईमानदारी ही तेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। निकल जा यहाँ से। उस दिन भोलू अपना सब कुछ, अपनी इज्जत, अपना करियर, सब खो बैठा। शहर की चकाचौंध ने उसे निगल लिया था और उगल दिया था। लेकिन भोलू ने हिम्मत नहीं हारी। टूटा हुआ इंसान वापस अपने गांव लौट आया। उसके पास पैसे नहीं थे, सिर्फ हुनर था और 2 जख्मी हाथ। उसने गांव के आखिरी छोर पर ये टपरी लगाई और उस दिन राख पर हाथ रखकर एक संकल्प लिया। जैसे भी हो, हालात चाहे कितने भी खराब हों, मैं कभी ग्राहकों के पेट के साथ खिलवाड़ नहीं करूंगा। ईमानदारी के सिवा मेरे पास कुछ नहीं और यही मेरी ताकत है। और बस उसी नियम पर भोलू चलता रहा। लेकिन आज की बारिश बहुत अलग थी। ऐसा लगता था जैसे आसमान ने दरवाजे खोलकर सारा पानी धरती पर उंडेलने का फैसला कर लिया हो। और इसी पानी के बीच कुछ ऐसा होने वाला था जिसने भोलू की पूरी जिंदगी बदलनी थी। शाम ढल रही थी। आसमान का कालापन और गहराने लगा था। भोलू ने अपनी लालटेन की बत्ती थोड़ी बढ़ाई तो उसे दूर बारिश के धुंधलके में कुछ हलचल दिखाई दी। कोई आ रहा था, लेकिन जिस तरह से आ रहा था वो साधारण नहीं था। उसके कदम बहुत भारी थे। वो चल तो रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था
मानो उसके पैर कीचड़ में नहीं बल्कि अपनी ही परछाइयों पर पड़ रहे हो। ना कोई छाता था, ना बचने की जल्दबाजी, बस एक अजीब सी रुक रुक कर चलती हुई आकृति। भोलू का दिल जोर से धड़का। इतनी रात और इतनी बारिश में कोई ग्राहक आम तो नहीं हो सकता। भोलू जी, जी बाबू, आपको कैसे पता मेरा नाम? इतनी बारिश में यहाँ अकेले? मुझे 2 समोसे दे, गर्मा गर्म, और हाँ, चटनी ज्यादा। बाबू, आप तो पूरा भीग गए। आप बैठिए, ये रोशनी जरा तेज करता हूँ, पर वादा रहा, भोलू के समोसे कभी गीले नहीं होते। भोलू समोसे प्लेट में रखता है। अजनबी समोसा उठाता है, पर खाने से पहले उसे सूंघता है। उसके हाथों पर गहरे जले के निशान दिखते हैं। तेल सरसों का है, मसाला एकदम ताजा है, आलू दरदरे कुटे हैं, हींग की तड़का सही है। बाबू, आप खाते क्यों नहीं? और बिना खाए ही इतना सब कैसे बता दिया? आप तो मानो किसी जांच एजेंसी वाले लगते हो। जांच ही कर रहा हूँ भोलू। तेरे समोसों में सब कुछ है, सिर्फ एक चीज कम है। क्या? क्या कम है बाबू? मिलावट। तेरे समोसों में जहर नहीं है भोलू। मैं इंस्पेक्टर राजवीर हूँ। 10 साल से मैं फूड माफिया के पीछे पड़ा हूँ। मैंने हर होटल, हर ढाबा छान मारा। हर जगह या तो घटिया तेल, या मिलावटी मसाले, या बासी सामान। और आज मैं इस गांव की हर दुकान की जांच करके लौट रहा था। सबने दरवाजे बंद कर लिए, सिर्फ तू है जो अपनी कढ़ाई जलाए बैठा है। सरकार, मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया। मैं गरीब हूँ, पर बेईमान नहीं। ये कढ़ाई, ये मसाले, ये मेरी जिंदगी की आखिरी पूंजी है। रुक, पहली ये तस्वीर देख। पहचाना? ये दूसरा लड़का। ये तो राजू है, मेरा बचपन का दोस्त। हम साथ ही शेफ बने थे शहर में। लेकिन ये तो एक हादसे में 15 साल पहले होटल की रसोई में आग लग गई थी। मैं मरा नहीं भोलू, मैं हूं वो राजू। राजू, तू जिंदा है? लेकिन ये चेहरा, ये जलन। उस रात मुझे लगा था तू बचेगा नहीं। मैं तुझे अस्पताल छोड़कर भाग आया था, क्योंकि मालिक ने कहा था कि पुलिस आएगी तो मुझे पकड़ लेगी। उस रात तू नहीं भोलू, उस रात मैं मरने वाला था, पर तूने मुझे अपनी पीठ पर लादा। तेरी शर्ट जल गई थी, कंधा जल गया था। मुझे बचाने के लिए तूने अपनी नौकरी की परवाह नहीं की। और जब मैं होश में आया तो पता चला कि तुझे मालिक ने निकाल दिया और तू पता बदल कर गांव भाग गया। वो मेरा फर्ज था, दोस्ती का फर्ज। लेकिन तू पुलिस वाला कैसे बन गया? उस हादसे के बाद मैं कभी शेफ बन पाया। ये जलन मुझे हर रोज याद दिलाती थी कि दुनिया में ईमानदारी जलाई जा रही है। तो मैंने ठान लिया, खाना नहीं बनाऊंगा, उन लोगों को सजा दूंगा जो भोलू जैसे ईमानदारों के समोसों में जहर मिलाते हैं। 15 साल से तुझे ढूंढ रहा था, सिर्फ ये कहने की माफ कर दे। राजू, मैं हर दिन तेरे नाम का दिया जलाता हूँ। मुझे लगता था मैं कायर हूँ जो तुझे बचाकर भी भाग आया। तू मुझसे माफी मांगने आया है? तूने तो मेरी जिंदगी की सारी थकान धो दी। बस एक आखिरी बात, उस दिन तूने मुझे जो 2 रोटियां खिलाई थी, आज मैं 2 समोसे खरीदने आया हूँ। वो कर्ज आज ही उतरेगा। राजू नहीं बल्कि इंस्पेक्टर राजवीर को एक समोसा खिला, उस सच्ची दोस्ती की याद में जो मौसम देखकर नहीं आती। ये समोसा अमृत है, इसमें कोई जहर नहीं, सिर्फ दोस्ती है। अगली सुबह बारिश रुक चुकी थी। हवा में एक अजीब सी ताजगी थी, मानो कल रात आसमान ने धरती को पापों से धो दिया हो। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव था उस टपरी पर। पीपल के पेड़ पर पक्षी लौट आए थे और भोलू की टपरी पर पहले से कहीं ज्यादा भीड़ थी। लोग कि भोलू आज हवा में हाथ हिला हिला कर सबको बुला रहा था, जैसे दुनिया का सारा दुख उसके कंधों से उतर गया हो। भोलू, आज तो इतना खुश क्यों है? अरे ये देखो, टपरी पर नया बोर्ड लगा है। बोर्ड पर खूबसूरत अक्षरों में लिखा है, ईमानदार समोसे वही है जो दोस्ती की तरह गर्म हो। तो दोस्तों, जिंदगी में बारिश के मौसम बार बार आते हैं, कभी आसमान से, कभी हालातों से। ऐसे में जब आप बिल्कुल अकेले हों और कोई तुम तक पहुंचे बिना किसी मतलब के, तो समझ जाना वो महज एक ग्राहक नहीं होता, वो किस्मत का लिखा हुआ कोई सबक होता है। भोलू ने सोचा था
उस शाम वो सिर्फ समोसे तल रहा है। पर सच तो ये है कि वो अपनी किस्मत की कड़ाही में मुकद्दर तल रहा था। बारिश के उस मौसम में भोलू को सिर्फ पैसे नहीं, भोलू को 15 साल पुराना एक भूले हुए दोस्त का प्यार मिला था।